आदरणीय मंच और सम्मानित श्रोतागण, आज इस वक्त इस सभागार में इस मंच पर बैठते वक्त मैं बहुत भावुक हूँ और मेरी भावुकता का कारण वे सूर्यवाला हैं जिन्हें पढ़ पढ़कर हम लोग बड़े हुए। आज हिंदी की उस शिखर कथाकार के साथ मंच को शेयर करते वक्त मैं बहुत भावुक हूँ। इसलिए भी भावुक हूँ कि उनसे हमने लिखने की तमीज़ सीखी, उनसे हमने सीखा कि किस तरीके से सतत रचनारत रहा जा सकता है। और मेरी भावुकता का कारण यह भी है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की जन्मशती इस समारोह में मुझे जोड़ने के लिए अदिति माहेश्वरी और अरुण माहेश्वरी का मैं आभारी हूँ। डॉक्टर भारती यदि मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज भी दिल्ली और ग्वालियर की तंग अंधेरी गलियों में भटक रहा होता। एक झटके में उस बड़े संपादक ने दिल्ली के सरता मुक्ता से उठाकर मुझे धर्मयुग के जगमग मंच पर खड़ा कर दिया था। वे डॉक्टर भारती ही थे जिन्होंने मुझे धर्मयुग से जोड़कर मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल दी। आज उस बड़े लेखक, बड़े संपादक को याद करते वक्त, इस समारोह से जुड़ते वक्त मेरी आंखें नम हैं और गला रुंधा हुआ है। आज सूर्यवाला जी की जिस किताब का लोकार्पण समारोह इस सभागार में है, उस किताब को मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। किताब अभी मिली है लेकिन मैं उसका स्पाइरल बाइंडिंग करके पढ़ चुका हूँ। और एक अद्भुत किस्म की किताब है, ठीक उसी तरीके से जैसे वे कहानियाँ रचती हैं, वे उपन्यास रचती हैं। इस किताब में कुल 18 संस्मरण हैं। मन्नू भंडारी हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, भीष्म शाहानी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शरद जोशी हैं, कमलेश्वर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, शंकर दयाल सिंह हैं और मन और दिल को बहुत देर तक झंकृत करने वाली जिज्जी पर 2 संस्मरण हैं। बड़ी अम्मा पर संस्मरण है और जिज्जी का संस्मरण पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने अपने अतीत में उतर गए हैं। अपने अपने घर की जिज्जी और बड़ी बहन हमें याद आती हैं और जिस शिद्दत के साथ सूर्यवाला जी अपनी बड़ी बहन को, जिज्जी को याद करती हैं और कहती हैं कि वे मेरा सूरज थी, मैं उनकी रोशनी में समृद्ध होती थी, तो हमें वो 6 साल छोटी हैं अपनी जिज्जी से, लेकिन जिस शिद्दत से उन्होंने वर्णन किया है, दृश्य चित्र ऐसा है कि लगता है कि सामने हमारे वो कुछ घट रहा है कि किस तरीके से वो मतलब सौहार्दता का, समृद्धता का, अपनत्व का, भावुकता का प्रतीक थी। मैं उस आदमी की मदद कर देती थी जिसके बारे में तय था, उसे 1 लाख रुपए निकाल के दे देती थी, जिसके बारे में तय था कि ये पैसा कभी नहीं आएगा, लेकिन जिज्जी का ये यकीन था कि ये पैसा लौटेगा और वो पैसा लौटा। कि घर के मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती थी, उनकी फ़ीस देती थी, उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी। वो अपने कॉलेज में वो गणतंत्र दिवस आयोजित करती थी, 15 अगस्त आयोजित करती थी, कॉलेज में लोकप्रिय थी। तो ये संस्मरण इतने अंदर तक उतर जाता है कि मतलब शब्द ही नहीं है, भावुकता का चरम। और वो चरम जब शब्दों पर उतरता है तो ऐसा लगता है कि वो जिज्जी हमारे सामने घूम रही हैं। ये सूर्यवाला की ही रचनात्मकता का ताप है कि वो ऐसे दृश्य, ऐसे बिंब उपस्थित करती हैं कि बहुत देर तक लगता है कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। मन्नू भंडारी पर एक संस्मरण है जो बहुत ही भावुक करता है कि अचानक सूर्यवाला जी के पास फ़ोन आता है कि मैं मन्नू बोल रही हूँ, तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो एक झटके में समझ नहीं पाती क्या हुआ और थोड़ी देर बाद
देखते हैं कि वो रसगुल्ले का डिब्बा लेके सुरवाला जी के घर पे आई हुई हैं। ये वो दौर था जब मन्नू भंडारी जैसी कालजयी लेखिका अपने पति राजेंद्र यादव से अलग होने की प्रक्रिया और उसकी जद्दोजहद में वे बम्बई में थीं, लेकिन उनकी बातचीत और उनके आत्मसंयम का एक प्रतीक था कि उनकी जितनी देर तक वो सुरवाला जी के उसमें रहीं उतनी देर तक उन्होंने उस सारे प्रसंग का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ये है बड़े लेखिका की ताकत। बड़ी लेखिका मन्नू भंडारी, बड़ी लेखिका सूर्यबाला। और इसके पहले जब वो उज्जैन के प्रेमचंद पीठ की अध्यक्ष थीं, प्रेमचंद प्रभाकर सूत्री मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव थे, तब कथा कुंभ का उन्होंने आयोजन किया था और देश भर की लेखिकाओं को बुलाया था। और उस कथा कुंभ का जो लेटर था वो फ़ोन वगैरह नहीं, उनके हाथ से लिखा हुआ आमंत्रण था कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। और कथा कुंभ में जब सूर्यबाला जी गई तो वो पहली बार कृष्ण सोपती से मिली उस आयोजन में, पहली बार वो मृदुला गर्ग से मिली और पहली बार वो राजी सेठ से मिली। तो वो ये बहुत सामान्य सी घटना लगती है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने मन्नू भंडारी और उनकी उसका जिक्र किया है वो अद्भुत है। डॉक्टर धर्मवीर भारती पर 3 संस्मरण हैं जो किसी को भी रुला सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का बहुत लोगों से, बहुत लेखकों से बहुत आत्मीय संबंध रहा। वो मेरे संपादक रहे, मैं उनकी नियुक्ति वाला धर्मयुग में अंतिम उपसंपादक था। सूर्यबाला जी ने जिस तरीके से भारती जी के बारे में लिखा है और जो अंतिम अलविदा के पहले वाला है उसमें तो मतलब आप ना रोएं ये संभव ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है और वो लिखती हैं कि मेरी रचनात्मकता, डॉक्टर धर्मवीर भारती मेरी रचनात्मकता की गंगोत्री भी हैं और चारों धाम भी। वे लिखती हैं कि उनके साथ स्वर्गीय और दिवंगत शब्द जब भी मैं सोचती या लिखती हूँ तो आँच आती है मन में। मैं उनके बारे में ये सब लिख ही नहीं सकती। ये सब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि भारती जी और उनके बारे में जब वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि सामने दृश्य हमारे घट रहा है। जैसे पहले वो लिखती हैं कि जब मैं सहमी सच्चाई उनकी उपन्यास मेरे संधिपत्र धर्मयुग में सीरियलाइज हुआ था और वो सरल जी को दे आई थी, लेकिन दूसरी बार जब लाल साहब के साथ वो मिलने गई तो बहुत सख्शा रही थी कि इतना बड़ा संपादक, इतना बड़ा वो, लेकिन डॉक्टर साहब के व्यवहार ने एक झटके में उनको सहज कर दिया। डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आपका उपन्यास मेरे संधि पत्र मैंने पढ़ा, इसका यदि तीसरा खंड आप कुछ और निखार दें तो बहुत अच्छा लगेगा। सूर्यबाला जी ने कहा कि यदि तब भी आपको पसंद नहीं आया तो डॉक्टर साहब ने तपाक से कहा तब हम वैसा ही इसको छाप देंगे। और वो एकदम अवाक रह गई। इसके बाद जब मेरे संधि पत्र छपा तो उसका मतलब सूर्यबाला जी की, जहाँ तक मुझे लगता है, रचना यात्रा का वो इतना बड़ा पड़ाव था, वो इतना लोकप्रिय हुआ। 3 महीने तक तो उस पर लगातार वो छपते रहे पत्र, बहुत चर्चित रहा। और आज भी उनकी रचना यात्रा में मेरे संधि पत्र का बहुत बड़ी भूमिका रही है और बहुत लोकप्रिय उपन्यास है। इसी तरह मोहन राकेश की एक मशहूर कहानी है उसकी रोटी। उसकी रोटी पे फिल्म भी बनी थी और सूर्यबाला जी उस फिल्म को देखने गई और उसके बाद जब उन्होंने उसकी रोटी पर एक व्यंग लिखा बैठे थाले में, तो उस पर व्यंग लिखा तो वो धर्मयुग में बैठे थाले में छपा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब धर्मयुग का फिल्म विशेषांक निकल रहा था तो भारती जी का लेटर आता है, उस पर लिखा रहता है कि धर्मयुग का अगला अंक फिल्म विशेषांक होगा और आपको लेख लिखना है समांतर सिनेमा उतरता हुआ जादू। ये एक बड़े संपादक की समझ, सोच, वैचारिकता थी
और जो अलविदा वाला वो संस्मरण लिखा है, और उसके बीच में उन्होंने एक कहानी आखिरी विदा धर्मयुग में भेजी, तो पुष्पा जी का फ़ोन आया, शूरवाला तुमने तो रुला दिया, क्योंकि पुत्र के विदेश जाने की जो विदा विला थी उस पर वो कहानी थी। और शायद पता नहीं मेरे को, लेकिन हो सकता है कि किंसुक भी उन्हीं दोनों विदेश गए हों। तो वो जिस तरीके से पुष्पा जी ने फ़ोन किया तो भारती जी ने फ़ोन लपक लिया और उन्होंने कहा कि बेहतरीन कहानी है और आपकी रचना यात्रा में जो निरंतर निखार आ रहा है यह मुझे बहुत सुकून देता है। ये एक बड़े संपादक, एक बड़े रचनाकार, एक बड़े कद के संपादक का वो है। वहाँ की उनके घर पे, डॉक्टर साहब के घर पे जो महफिलें सजती थी, जो गोष्ठियाँ होती थी, तो जब शिवानी जी आई हुई थी तो सुरवाला जी को आमंत्रण आया कि मेरे घर पे एक गेट टुगेदर है, आप आइए। तो जब सुरवाला जी ने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कुंवर नारायण बैठे थे, जावेद अख्तर बैठे थे, पद्मा सचदेव बैठी थी, बसंत देव बैठे थे, दीप्ति नवल बैठी थी, शिवानी जी थी, गुलजार था, गुलजार साहब थे। तो ये इतना बड़ा सारा दृश्य उन्होंने किया है। दूसरा इसमें एक संस्मरण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर मेरे गुरु रहे हैं। हरीश कुमार पाठक दीगर को उन्होंने हरीश पाठक बनाया और मेरी 3 कहानियाँ उन्होंने वापस की। और चौथी कहानी माई बाप जब उन्होंने स्वीकृत की तो उस पर लिखा था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की प्रतीक कथा। और उसके साथ ही मेरे पास छिंदवाड़ा में लेखक सम्मेलन का निमंत्रण आया और वहाँ मैं गया। इसी तरह सुरवाला जी ने लिखा हुआ है कि जब उन्होंने सुजैन नाथ मिश्र निरुण की कोई कहानी पढ़ी और उस पर उन्होंने एक यादों की चैन में बरसात की रात का एक लॉकेट करके भेजा, तो कमलेश्वर जी का पत्र उनके पास आया और मैं लिखा कि कुछ और पढ़ने के लिए भेजिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद सुरवाला जी ने जब उनको भेजा कहानी, तो उनकी पहली कहानी थी जिज्जी। जिज्जी उसमें छपी सारिका में, और उसके बाद गौरा गुणवंती के बाद तो तब तक तो सुरवाला जी बड़ी लेखिका बनी गई थी। लेकिन कमलेश्वर जी का जो अंदाज था, मुझे पढ़ने के लिए भेजिए, छपने के लिए नहीं। और उसके साथ ही जो एक दृश्य जो कमलेश्वर की पहचान था, वो दृश्य इसलिए भी कि उस दृश्य को मैंने कई बार देखा है कि जब सुरवाला जी अलीगढ़ थीं और कमलेश्वर जी अलीगढ़ आए और कंवरपाल सिंह, केपी सिंह, जिन्हें आधा गांव राजा साहब ने समर्पित किया है, उनके घर की छत पर मीटिंग थी। जब सुरवाला जी लाल साहब के साथ वहाँ गई तो छत की मुड़ेर पर तमाम सारे लेखक अपनी अपनी पांडुलिपि लेके कमलेश्वर का इंतजार कर रहे थे। और कोई कमलेश्वर थे जो सबसे मिले और देर तक मिले। अंत में यह है कि ये एक बेहतरीन किताब है। ये संस्मरण की ऐसी किताब है, यादों के ऐसे शिलालेख हैं जिसमें सुरवाला जी ने पथ, पथिक और पाथे तीनों को जगमग कर दिया है। ये किताब देर तक और दिनों तक याद रहेगी।